सो हेलो व्हाट्सअप लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप यू लुक गुड। और अभी मेरे लंच का टाइम हो रहा है, तो अभी हम आए थे थोड़ा मार्केट, थोड़ा काम भी था, तो मैं एक आम पैक करवा लिया हूँ अपने लिए 1 किलो। और ये एक रोटी है जो भैया का है, वो अपना खुद से खाना बनाते हैं। तो बस जा रहे थे हम नीचे, तो बोले कि भाई ले आना मेरे लिए भी। बोले ठीक है भाई, ले आएंगे। तो चलते हैं गाइस। सीज़न रहते पर अपना फेवरेट फ्रूट खा लेते हैं। पता चला सीज़न चला गया तो फिर तो खा ही नहीं पाएंगे। तो चलते देखते हैं आज लंच में क्या है। सो गाइस, शाम हो गया है और मैं अभी अल्फ़ा वन आया हूँ कि सर बहुत दर्द हो रहा था। चलिए चाय पीते हैं। और चाय पीते पीते मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, बहुत ज़रूरी बात, जो एक बिगनर के लिए, चाहे स्टार्टर के लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। तो पहले मैं एक कप चाय ले लूँ, उसके बाद मस्ती हम पार्किंग में बैठ के फिर आपको समझाएंगे कि हाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले चाय लेते हैं। तो गाइस, चाय तो ले लिया मैंने, अब चलते हैं पार्किंग में बैठते हैं और पार्किंग में बैठ के बात करते हैं। आज मेरा आवाज़ थोड़ा लो होगा क्योंकि सर बहुत गंदा दर्द हो रहा है। तो चलिए वहाँ पर बैठ के आपको बताता हूँ। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कल मैं गया था अल्फ़ा 2 के मार्केट, ओमेक्स मॉल। एक यहाँ अल्फ़ा 2 में ही मॉल है, ओमेक्स मॉल। तो मैं वहीं गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि भाई अब तो मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गया हूँ। तो मैं वहाँ देखा एक लड़की को, ठीक है। तो क्या था कि उसने DJI का ओस्मो 2, एक कह सकते हो कि छोटा कैमरा है, ठीक है। यही 40 से 60 हज़ार के बीच में आता है, ओस्मो 2 था। तो वो उससे ब्लॉगिंग कर रही थी, ठीक है। और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ फ़ोन से, तो मैं यह कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि वो उसका अच्छा होगा मेरा बुरा होगा। भाई भगवान जाने कैसा कंटेंट बनाती है, क्या करती है, तो मुझे उतना नहीं पता। क्या पता मेरे से बहुत अच्छा बनाती हो, क्या पता कैमरा होने के बाद भी मेरे से बुरा बनाती हो, कैसा। तो मैं ये सोचा कि देखो, काम तो सब चीज़ का एक ही है, वो भी रिकॉर्ड करेगा, मेरा फ़ोन भी रिकॉर्ड करेगा। लेकिन मैं ये समझ पाया कि नहीं, जो कैमरा जो लिटरली जो जिस चीज़ के लिए बना होता है उस चीज़ में उसका यूज़ करना चाहिए। जो कैमरा है उसका यूज़ ये है कि हाँ भाई वो सिर्फ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए। फ़ोन का बहुत पर्टिकुलर यूज़ है, तो फ़ोन वाले कैमरा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसे ये कहने का मतलब है कि हाँ, अगर आप कैमरा से रिकॉर्ड करते हो एज अ बिगनर तो आपका जाएगा। हाँ, खर्चा लगता है हर चीज़ में, विदाउट इक्विपमेंट कुछ काम नहीं होने वाला, विदाउट इक्विपमेंट। तो मेरे को ये समझ में आता है। तो यही चीज़ है भाई, विदाउट इक्विपमेंट आपका कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा, जब अगर आप चैनल कहीं स्टार्ट करते हो तो ये गलती बिल्कुल मत करना भाई। मेरे अगर 5 फॉलोवर्स है, 5 सब्सक्राइबर है, 5 सब्सक्राइबर रहने देना, लेकिन किसी से भी ज़बरदस्ती फॉलो मत करवाना भाई। मेरा चैनल का ऐसा का तैसा हो रखा है, ना पता कौन कौन कैसे कैसे सब्सक्राइब हुआ है, भगवान जाने। मैंने करवा तो लिया था, लेकिन अब बहुत 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 गंदा भुगतना पड़ रहा है, बहुत गंदा भुगतना पड़ रहा है। तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि प्लीज़ ये सब चक्रों में मत पड़ना। 5 सब्सक्राइबर हैं लेकिन ठीक रहेंगे। ऐसे अब क्या होगा कि यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूशन जब करेगा आपका, तो आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों में, तब पहले तो आपके सब्सक्राइबर में करेगा, तो वो जब देखेंगे नहीं तो आपका रीच डाउन हो जाएगा भाई, फिर वो यूट्यूब भेजेगा ही नहीं। तो आप ये काम मत करना। जो खुद से सब्सक्राइबर आते हैं उनकी बात अलग रहती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो खुद से सब्सक्राइबर आते हैं तो ठीक है। अब देखो, रहा बात फ़ोन और कैमरा की, चाहे गोप्रो की, चाहे कुछ भी, तो कैमरा गोप्रो बहुत अच्छा क्वालिटी देते हैं, बहुत अच्छा। और क्वालिटी कंटेंट को यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, स्प्लिट करता है। अगर आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो स्प्लिट नहीं करेगा। मेरे एक भैया हैं, ड्रोन से वीडियो बनाते हैं, उनका ड्रोन डायरी करके एक चैनल है, ठीक है। तो उसमें ये सीन है कि वो हाई क्वालिटी डालते हैं, वो फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, सिर्फ ड्रोन यूज़ करेंगे, ड्रोन से ही बनाएंगे। तो उनका स्प्लिट बहुत करता है चैनल, उनको खुद लिखता है कि यू अपलोडिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, सो यूट्यूब इंक्रीज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, ऐसे कर करके लिखता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इधर टोयोटा की गाड़ी खड़ी है, यह ग्रैंड विटारा, ठीक है। उधर अभी यहाँ फॉर्चूनर खड़ी थी, इसलिए मैं यहाँ बैठा था। यहाँ फॉर्चूनर चली गई, वहाँ मान के चलो इनोवा खड़ी है, ठीक है। दोनों का काम तो यही है, A to B, ठीक है। एक जगह से भी दूसरे जगह पहुंचाना है। A to B ट्रैवलिंग के लिए काम आता है। बट इसका प्राइस क्यों कम है, उसका प्राइस क्यों ज़्यादा? बिकॉज उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें, इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा इनोवा का और ये ग्रैंड विटारा का नहीं है। तो यही चीज़ होता है, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, बनाओ कंटेंट, कुछ भी करो। तो ये चीज़ है कि अगर आपका कंटेंट में क्वालिटी नहीं रहेगा, चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी, तो आपको नहीं कोई पूछेगा भाई। लोग बताओ 2-2 करोड़ का सेटअप लेके और लाख लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए का कैमरा लेके, गोप्रो लेके शूट कर रहे हैं, तो उन लोग क्यों शूट कर रहे हैं?
उन लोग पास तो आईफोन भी है, उन लोग फ़ोन से शूट क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज क्वालिटी मैटर करता है। कैमरा सिर्फ आपका वीडियोग्राफी और इसके लिए होता है। तो आप अगर शुरू करने जाओ तो लोग भाई लेने को मैं ले सकता हूँ, बट मैं फोर्स नहीं करूँगा किसी को, अपने पेरेंट्स वेरेंट्स को कि लेने को। मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा मोड़ा खुद से अर्न करूँ तब जाकर मैं कैमरा। तो मैं आपको ये चीज़ ये समझा रहा था भाई, मैं चाहे ये चीज़ ये समझा रहा था कि डिफरेंस कितना होता है। कोई लोग कैसे ब्लॉग बनाता है, कोई लोग कैसे। मैं देखा तो थोड़ा सा मेरे को फिर ऐसे अपने मन में डाउट होने लगा, अरे यार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लड़की होके कर रही है, क्या इसके सोसाइटी वाले इसको मना नहीं किए होंगे, क्या इसके पेरेंट्स तुरंत मान गए होंगे, ये तो लड़की है फिर भी इतना। तो सोसाइटी भी मैटर करता है। तो आप पहले देख लेना कि आपका सोसाइटी कैसा है, आपको अलाउ करता है कि नहीं, परमिशन देता है कि नहीं, क्योंकि विदाउट घर वाले और पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो भाई। तो थोड़ा देख ताक के ही स्टार्ट करना। मैंने तो बहुत संघर्ष किया भाई, बहुत लोग को समझाया मनाया है, मैं हमेशा डांट सुनता रहता हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये किसी मैंने अभी कभी तक एक्सपोज नहीं किया, मतलब बताया नहीं है, बट ये रियलिटी है कि मैं बहुत डांट सुनता हूँ हर चीज़ को लेके। तो इसलिए भी मुझे बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं डालता, जो कि डालता तो मेरे को पता रहता कि इस पर व्यूज आता, बिकॉज पेरेंट्स है भाई, वो नहीं समझेंगे वो चीज़। तो ये चीज़ भी है। और जो फील्ड में देखना, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा देख के करना, और ऊपर से ये भी देख लेना आपकी सोसाइटी कैसी है भाई। नैरो माइंडेड है तो भाई मत करना, बिकॉज आपका सपना खा जाएगा वो, ठीक है। और ब्रॉड माइंडेड है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नैरो माइंडेड जगह से मैं भी आया हूँ भाई, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं करते जा रहा हूँ 4 बात सुनना पड़ता है, मैं भी सुन के करता हूँ। तो यही बोल रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग करना तो गुड वे से स्टार्ट करना। टाइम लगता है, टाइम बहुत लगता है, और टाइम सच में लगना चाहिए यार। फास्ट ग्रो मतलब समझ लो वो पानी का बुलबुला टाइप का हो जाएगा ना, फूटेगा काम ख़त्म। तो फास्ट ग्रो के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, आराम से स्लो एंड फ्यूरियस विन द रेस, समझ ही रहे हैं आप। तो अब मैं चाय अपना निपटाता हूँ और यहाँ से चलते हैं। सॉरी अगर कुछ बड़ा हो गया हो तो।